नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की और इसके महत्व की। हम आज बात कर रहे हैं अन्नकूट की और गोवर्धन पूजा की। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? देखिए, आम तौर पर दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है और अगर दीपावली की तिथि में कोई परिवर्तन है तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा होती है। मूलतः गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है, नेचर की पूजा है, जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। गोवर्धन पूजा के दिन प्रकृति के आधार के रूप में, प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन गाय के वंश का विस्तार, यानी गाय की पूजा भी होती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा भी होती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। तो ब्रज मंडल से निकल करके ये पूरे देश दुनिया में प्रचलित है और बहुत सारे लोग अन्नकूट और गोवर्धन पर विधिवत पूजा उपासना करते हैं। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का संयोग 2 नवंबर को बन रहा है। अब ये जानते हैं कि अन्नकूट की पूजा किस प्रकार से की जाती है। देखिए, वेदों में इस दिन वरुण देव की, इंद्र देव की और अग्नि देव की पूजा का उल्लेख है। साथ में गोवर्धन पूजा के दिन गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और उन्हें फल तथा मिठाइयाँ खिलाया जाता है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके बाद गोवर्धन पर्वत की पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इनसे उपासना की जाती है। अन्नकूट के दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है और भोजन में विविध प्रकार के पकवान, अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। अन्नकूट में अलग अलग तरह के पकवान बनाकर पहले भगवान कृष्ण को उनका भोग लगाया जाता है और उसके बाद घर के सारे लोग मिल करके एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे होगी। गोवर्धन पूजा 2 है। एक तो पर्वत की जो पूजा है गोवर्धन पर्वत की, वो अलग तरीके से होती है और एक है गायों की जो पूजा होती है गोवर्धन, वो अलग तरीके से होती है। तो किस प्रकार गोवर्धन पूजा करेंगे? सुबह शरीर पर तेल मल करके स्नान करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाइएगा। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल बाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाएं और गोवर्धन पर्वत के मध्य में
भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दीजिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत की पूजा करिएगा। उनको पुष्प चढ़ाइए, धूप बत्ती जलाइए, उनको दीपक दिखाइए, इस तरह से पूजा करिएगा। इसके बाद उन्हें पकवान और पंचामृत का भोग लगाइएगा। फिर गोवर्धन पूजा की कथा सुनिएगा। इसके बाद जो भोग आपने भगवान को लगाया था उसका प्रसाद बांटिएगा, प्रसाद का वितरण करिएगा और सबके साथ मिल करके पूजा के बाद सपरिवार भोजन करके भगवान को धन्यवाद दीजिएगा। अब जैसा आपको बताया था कि गोवर्धन पूजा के दिन गायों की भी विशेष पूजा की जाती है, तो इस दिन गौ माता की पूजा कैसे करें? प्रातः काल पूजा जब आप सामान्य अपने घर में कर लेते हैं, इसके बाद गौशाला जाइएगा। अगर संभव हो तो गाय को स्नान कराइएगा। इसके बाद गाय को तिलक लगाइए, गले में चाहिए तो माला भी पहना दीजिए। इसके बाद गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। आप चाहें तो गाय को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की जो मिट्टी है, चुटकी भर मिट्टी उठा करके उस मिट्टी से तिलक कर लीजिएगा। अगर आपके घर में स्वयं गाय है तब तो आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप अपने घर में ही पूजा और श्रृंगार कर लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप किसी गौशाला तक जाकर ये पूजा कर लें ताकि गौ माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। देखिए, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन का दान करें, तो अगले 1 साल तक आप स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। और दूसरा, गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप गाय को चारा, हरा फल या मिठाई खिलाते हैं, गाय का तिलक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी संपन्नता बनी रहेगी। आपके ग्रहों की जो बाधा है, जो ग्रह की दशा खराब चल रही है, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।